वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम 2023 के लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग को सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक पैटर्न को सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में कुल कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। और क्लास नंबर 2 में कुछ आसान प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये जो क्लास है ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार मानकर चलाया जा रहा है। जैसे अगर आप आरओ का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, यूपी पीसीएस प्री 2025 में भी काम आएगा। अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, तो सबके लिए ये क्लास है। तो इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े से डीप में रहेंगे ताकि आप हर एग्जाम में इसको मैनेज कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग किसे कहते हैं और डिकोडिंग किसे कहते हैं। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन याद नहीं करना है, ऐसा नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग का डेफिनेशन आपको याद करके रखना है, क्योंकि भाई पेपर में ना ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि आप कोडिंग का डेफिनेशन बताओ। हालांकि आपको थोड़ा सा समझ लेते। देखिए, कोडिंग क्या होता है? कोडिंग का मतलब होता है कि किसी विशेष पैटर्न पर किसी मैसेज को छिपा देना। जैसे कोई मैसेज है, आपने क्या किया, एक विशेष पैटर्न पर उसको छिपा दिया। इमेजिन करो जैसे बॉय है, अब बॉय को आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, CPZ लिख दिया, तो आपने बॉय को क्या किया, CPZ में छिपा दिया। हो सकता है आप CPZ ना लिख के इसके लिए कोई और अलग, जैसे ऐसे मैं रैंडम लिख रहा हूँ, मान लीजिए आपने XYZ लिख दिया, एक अलग पैटर्न हो गया। किसी ने इसको AN और मान लीजिए X लिख दिया, तो अलग पैटर्न है। मतलब आपने बॉय को कोई विशेष लॉजिक में छिपा दिया है, ये कोडिंग होते हैं। अब जैसे समझिए, ऐसे समझिए ना, अपने बॉय को जरूरी नहीं कि आप ऐसे छिपाओ। आप बॉय के लिए क्या करिए, आपने कोई नंबर लिख दिया 2, 15, 25, आपने ये लिख दिया। या हो सकता है किसी ने इसके लिए 2, 6 और 7 लिख दिया। जरूरी नहीं कि यही सब चीज़ लिखे, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 25 हो गया, 12 हो गया और 2 हो गया, ऐसे लिख दिया गया। या 7, 3, 2, तो कोई भी पैटर्न है, मतलब लिखा जा सकता है। अब ये सब भी जरूरी नहीं कि आप नंबर लिखो, हो सकता है कोई सिंबल लिख दिया, जैसे स्टार हो गया, $, इस तरीके से। तो कोई विशेष पैटर्न होगा जिसमें क्या किया जाए, किसी शब्द को छिपा दिया जाएगा, वही कोडिंग कहलाता है। अब डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग का मतलब ये होता है ना कि जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जैसे आपने ऐसे CPZ लिखा है ना, तो CPZ का मतलब क्या होगा, इस चीज़ को निकालना है। इसका मतलब Y हो जाएगा। जैसे यहाँ पे XYZ लिखा है, अभी ऐसे मैं मान रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब Y हो जाएगा। तो इस चीज़ को ढूंढ लेना क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। तो परीक्षाओं में क्या होता है, परीक्षाओं में ना एक दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे एक सामान्य सी बात मैं लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3 को ऐसे लिखा है, 1, 8, 9 लिखा है। मान लीजिए यहाँ पे ये इसको कोड किया गया है। अब आगे आपके सामने प्रश्न बन जाएगा कि चलिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3, 5, 7, अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, और भी कुछ आ सकते हैं। मान लीजिए ऐसे बुक है, बुक को उसने PQMC लिख दिया है, तो आपसे पूछ लेगा बताओ पेंसिल को क्या लिखेंगे या पेन को क्या लिखेंगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न होता है। आपको समझ में आ चुका है भाई। सबसे पहले आपको जैसे बुक दिखा तो आप पैटर्न पकड़ेंगे कि क्या पैटर्न चला है, और इसी हिसाब से आप इसका कोड निकालेंगे। तो कोडिंग का मतलब क्या होता है, मैसेज को छिपाना, और डिकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को बाहर लाना। अब इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अभी वर्तमान के जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें देखिए लेटर कोडिंग आता है। अब लेटर कोडिंग में कई प्रकार की कोडिंग होगी, अभी हम लोग विस्तार से समझेंगे। नंबर कोडिंग से प्रश्न आता है। देखिए, लेटर कोडिंग क्या होता है कि लेटर को लेटर से कोड किया जाएगा, लेटर को कोड किया जाएगा लेटर के माध्यम से, ये होता है। जैसे कोई भी लेटर है, मान लीजिए यहाँ पे बॉय है ना, तो बॉय को अब ये लेटर में ही कोड करेंगे, कोई नंबर इसमें नहीं यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया CPZ, ये हो गया। अब नंबर कोडिंग का मतलब ये होता है कि जो लेटर होगा या फिर जो नंबर होगा, अब इसमें दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेटर भी आ सकता है और नंबर भी आ सकते हैं। अब इसको कोड करेंगे नंबर में। अब यहाँ पर ना लेटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे बॉय के लिए आपने क्या यूज किया, आपने 2, 15 और 25 यूज कर लिया। देखिए, बॉय को आपने एक नंबर में कोड कर दिया, ये कहलाता है नंबर कोडिंग। मिक्स कोडिंग क्या होता है, मिक्स कोडिंग में लेटर भी प्रयोग किया जा सकता है, नंबर भी प्रयोग किया जा सकता है, और कुछ विशेष सिंबल का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसको कहते हैं मिक्स कोडिंग, इसका तात्पर्य मिक्स कोडिंग। अब चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग का मतलब आपने कई ना बार इसको एग्जाम में देखा होगा। जैसे ऐसे लिख दिया गया, दिस इज बॉय, दिस इज बॉय। अब दिस इज बॉय का कोड दे देगा मी, फी, की, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे 2-3 लाइन दिया रहेगा, और उसके बाद आपसे किसी का कोड पूछेगा। अगला है न्यू पैटर्न कोडिंग। तो अभी वर्तमान में ये जो न्यू पैटर्न कोडिंग है ना, SSC CGL का मेंस हो गया, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है।
या फिर बैंकिंग एग्जाम में आता है। ये मतलब जो सिविल सेवा के एग्जाम होते हैं वहाँ पर आने की संभावना कम होती है, लेकिन हम लोग सीखेंगे सबको। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चीज़ समझिएगा, जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं एनालॉजी से भी जुड़ा है, क्लासिफिकेशन से भी जुड़ा है, ऑड वन आउट से भी जुड़ा है, और यहाँ तक कि नंबर सीरीज से भी जुड़ा है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग को ढंग से सीखते हैं तो आप सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में ही फायदा आपको होगा। अगर आप इसको सीखते हैं एनालॉजी मतलब सादृश्यता, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे लिख दिया गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ABC और यहाँ पर लिखा है PQR। अब यहाँ पर अगला दे रखा है XYZ और आपसे पूछेगा बताइए यहाँ पर क्या आएगा, तो ये एनालॉजी हो जाएगा। एनालॉजी का मतलब है सादृश्यता, तो आप इसका रिलेशन निकालेंगे तभी तो यहाँ पर चीज़ों को सेट कर पाएंगे, तो इसका फायदा यहाँ भी है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब ऐसे दिया रहेगा कि आपको इसमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। ऑड वन आउट भी लगभग ऐसे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ABC, फिर यहाँ पर मैंने लिखा PQR, फिर मैंने लिखा XYZ और यहाँ पर है मान लीजिएगा VUS। अब मैंने पूछ लिया कि इसमें से अलग बताइए, तो आपको पता चला कि ये सबसे अलग हो जाएगा, तो ये चीज़ें होती हैं। नंबर सीरीज, ये नंबर कोडिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 है, इसके बाद मैंने यहाँ पर 6 लिखा, मैंने आगे 11 लिख दिया, तो अब यहाँ पर एक तरीके से जब आप इसके पैटर्न को पकड़ पाएंगे तभी आप कर पाएंगे। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब है कि ये सब चैप्टर्स भी यहाँ से थोड़े थोड़े कवर होंगे, मतलब आप इनके भी कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। अब लेटर कोडिंग पर आते हैं, तो लेटर कोडिंग में एक की पॉइंट आपके सामने कुछ है, ये अगर आपको ये सब चीज़ें पता रहेंगी तो आप लेटर कोडिंग में अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहले लेटर्स की प्लेस वैल्यू। अब लेटर्स कौन सा, तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, रिवर्स प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए और अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू के लिए देखिए आपको अलग अलग ट्रिक मिलेगा, लेकिन भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रिक के भरोसे न रह करके थोड़ा सा मेहनत करके आपको याद कर लेना। जैसे अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करें कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसका सिंपल तरीका पता है कि आपको, जैसे A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8, इसके बाद I का 9 हो गया, J का 10 हो गया, K 11 है, L K के बाद L आएगा, L 12 है, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। आप ये क्या करिए ना, आप डेली दिन में 2 बार 3 बार इसको लिखिए। अगर आप इसको लिखेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए ये इतना तगड़ा याद होना चाहिए ना कि जैसे कोई भी, आप मान के चलिए मैंने आपके सामने जे बोला तो आपका दिमाग तुरंत कहे 10, अगर मैंने आपके सामने क्यों बोला तो दिमाग तुरंत बताया 17। ये चीज़ एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अब ये चीज़ जो ट्रिक का माध्यम है ना, ट्रिक का माध्यम, जैसे आप कहीं जगह ये ट्रिक देखेंगे इजोटी, ये 5 का टेबल होता है, 5 10 15 20 25, इसकी प्लेस वैल्यू 5 है, ये 10 है, ये 15 है, 20 है, 25 है। बाकी सीफी लोरक्स ये भी ट्रिक में मिलता है, सीफी लोरक्स, ये 3 का टेबल होता है। तो देखिए ये सब ट्रिक के माध्यम से अगर आप इसको पकड़ पाएंगे तो होगा क्या ना, एग्जाम में आप वापस जाने के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं करना है। आप सीधा ही सी बात है, आप ऐसे समझिए कि आप इसको ना दिन में 2 बार, मतलब सुबह शाम या जब भी आप 1-2 बार लिखिए, 10 दिन तक लिखेंगे ना एकदम अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। कोई भी शब्द आपसे कोई बोले P16 आप तुरंत बताएंगे, मतलब जैसे आप P देखेंगे ना तो आपके दिमाग में इसका लेटर दिखेगा 16, ये चीज़ है। अगर इतना बेहतर होगा तो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो प्लेस वैल्यू में आपको मेहनत करना है। अच्छा ये मान लीजिए आपको हल्का फुल्का याद हो जाए, अब आप इसमें सही है कि नहीं ये चेक करना है, तो क्या करना है, कोई भी सेंटेंस लिख देना। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख लिया, दिस इज अ गुड बॉय। अब हमने एक सेंटेंस लिख लिया, दिस इज अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में ना आप टाइमर सेट करो और टाइमर सेट करके एक टाइम के अंदर ना इसको लिखने की कोशिश करो। जैसे ये देखिए 20 हो गया, 8 हो गया, 9 है, 19 है, 9 19 1 7 15 15 4 2 15 25, ये एकदम तेजी से लिखने की कोशिश करेंगे तो जल्द से जल्द आपको याद हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू आपको याद हो गया। अब देखिए रिवर्स प्लेस वैल्यू आपको नहीं पढ़ना है। रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होता है, जो प्लेस वैल्यू है ना उसी को माइनस करेंगे 27 से, 27 माइनस फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू। अब जैसे मान के चलिए ओ की प्लेस वैल्यू है 15, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12, क्योंकि 27 से माइनस कर देंगे। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 26, आप 27 से माइनस करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रिक के भरोसे न रह करके क्या करना है कि आपको थोड़ा सा इसको मेहनत करके याद कर लेना है, इससे एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। अब अगला जो आता है यहाँ पर अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। भाई ये अपोजिट लेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रिक ही अच्छा काम करेगा। तो आपने ये ट्रिक कई बार देखा होगा, जैसे आज है ना, ये लिखा जाता है ए का जेड, बॉय बी का वाई हो जाएगा, 6, या इसको कई जगह क्रक्स भी कहते हैं।
तो देखिए सी का एक्स हो जाएगा, ड्यू डी का डब्ल्यू हो जाएगा। देखिए इसके बाद इवनिंग बोला जाता है, ई का भी हो जाएगा, उफ यू का एफ हो जाएगा, जी टी रोड आपने जी का टी पढ़ा होगा, हाई स्कूल है ना। इसके बाद इंटर आई का आर हो जाएगा है ना, तो इंटर आप याद रखेंगे। इसके बाद जंगल क्वीन हो गया। इसके बाद के एल होता है, सॉरी के पी होता है, या इसको आप पी के माध्यम से याद रख सकते हैं, पी के मूवी आई थी। एल ओ हो गया, एम एन हो गया। तो आप इसको 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक और ट्रिक बड़ा ही आसान से, जैसे सर्ट जी, एस एच आई आर टी जी एल ओ वी ई, देखिए 5 पेयर बन गए। एस का एच हो गया, आई का आर है, टी का जी है या जी का डी है, एल का ओ है, वी का ई है। तो ये 5 पेयर यहाँ से बन गया, बाकी 8 पेयर आप चीज़ों को याद कर लीजिएगा। जब ये सब चीज़ें याद रहेगी तब आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। अब लेटर कोडिंग में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए लेटर कोडिंग में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चलता है। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब ये बेसिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। जैसे अब मान लीजिए कोई लेटर दिया ना, तो +1 ऐसा चल सकता है, या +2 चल सकता है, +3 चल सकता है, ये अल्टरनेट हो सकते हैं। इसके बाद प्राइम के हो सकते, तो इस तरीके की चीज़ें चल सकती, मतलब इंक्रीज करके ही देगा। जैसे कि मैंने लिखा बॉय, बॉय की बात करें तो बी से सी हो गया, ओ का पी हो गया, वाई का जेड हो गया। देखिए +1 है, अब जरूरी नहीं कि +1 ही है। जैसे बॉय को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे +1 चला है, यहाँ पे +2 कर दे। +2 का मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये डी लिख दिया, क्यू लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, है ना, ये +2 का पैटर्न हो सकता है। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे बॉय लिखा है तो यहाँ पर सी लिख दिया, यहाँ पर क्यू लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, +1 +2 +3। तो इंक्रीज फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब है कि नंबर आगे ही बढ़ेगा। अब ये किसी प्रकार का हो सकता है। अब ये कोई भी पैटर्न इसमें चल सकता है, ऑड का चल सकता है, प्राइम का चल सकता है, इवन का चल सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, सब प्रश्न में सीखेंगे। बैकवर्ड पैटर्न क्या होता है, बस यहाँ पर माइनस होगा, -1 -2 -3 ये होते हैं। मिक्स पैटर्न का मतलब कोई प्लस रहेगा कोई माइनस रहेगा, मिक्स रहेगा। क्रॉस पैटर्न बड़ा अच्छा होता है। इसमें क्या करता है, जैसे देखिए यहाँ पर ना क्रॉस पैटर्न की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है, ये चौथा लेटर है, तो इसको क्रॉस करके लिखेंगे। क्रॉस करके लिखने का तात्पर्य जैसे 4 लेटर है तो अब यहाँ पे क्रॉस ऐसे ऐसे हो सकते हैं, है ना, ये ऐसे हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, इसमें और भी कई पैटर्न चल सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये 4 है, अब ये हो सकता है कि इसका इससे क्रॉस हो, इसका इससे क्रॉस हो, कई तरीके से क्रॉस लिखा जाता है। पोजीशन चेंज का मतलब इसमें पोजीशन को चेंज कर दिया जाएगा। पोजीशन को चेंज करने का तात्पर्य है कि जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है MOTHER ऐसे लिखा है, तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पे O इधर कर दे, M इधर कर दे, H इधर आ गया, T इधर आ गया, RE, ये पैटर्न होता है पोजीशन चेंज। इसके बाद यहाँ पे एक और मान अभी आता है, मतलब अपोजिट लेटर का पैटर्न, है ना, अपोजिट लेटर का मतलब जैसे अभी आपने जो पढ़ा, जैसे देखिए यहाँ पे कैट लिखा है ना, तो कैट को कैसे लिखेगा, C का X हो जाएगा, Z हो जाएगा और G हो जाएगा, ये अपोजिट लेटर पैटर्न है। अब अपोजिट लेटर में ये सब चल सकता है, फॉरवर्ड भी चलेगा, बैकवर्ड भी चलेगा, मिक्स भी चलेगा, क्रॉस भी, पोजीशन चेंज भी चलेगा। और एक लास्ट होता है इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल में कोई स्पेशल लॉजिक नहीं चलते, आपको देखना पड़ेगा कि उस समय क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप लगाएंगे। तो साथियों आज हम लोगों ने ये पैटर्न समझा कि किस प्रकार से होता है। अब अगली क्लास में हम लोग लेटर कोडिंग के फॉरवर्ड पैटर्न को पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये थोड़ा सा लंबे दिनों तक चलेगा, मान के चलिए 15 से 20 दिनों तक ये क्लास चलाएंगे और कोडिंग डिकोडिंग में आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। ऐसे समझिए ना साथियों कि आप कोडिंग डिकोडिंग को सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग मान के मत चलिए ना, आप ये समझिए कि इनडायरेक्ट ना इसमें ये 3-4 चैप्टर्स और भी जुड़े, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ऑड वन आउट है, नंबर सीरीज है। तो अगर आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो ढंग से आप चीज़ों को पढ़े, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखिए ये RO UPSI हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। अब अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे स्क्रीन पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।